हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्पोर्ट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट सम हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. The angle of elevation of balloon from the eyes of boy at an instant is 60 degree. After 12 seconds, the angle of elevation reduces to 30 degree. If the speed of the wind is this, then find the height of the balloon from the ground. क्या कह रहा है वो सुनिए. सबसे पहले हम इसके फिगर बनाएंगे. अगर हमारी फिगर अच्छे से बनी होएगी तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे क्वेश्चन. ठीक है कि ये ग्राउंड है हमारा और ग्राउंड के ऊपर एक ये हमारा बॉय. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है देखिए कि कहीं पे कोई बैलून है. क्या है? बैलून है. वो मूव कर रहा था, मान लीजिए वो पॉइंट ये है. ठीक है जी. अब वो क्या कह रहा है, स्पॉट ए बैलून मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो बॉय की आई को हम टॉप को ही बॉय की आई मान लेंगे. तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका हॉरिजॉन्टल क्या होगा हमारा, ये होगा. ठीक है, वो क्या कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा था ये कितना बन रहा था, 60 डिग्री. कितना बन रहा है, 60 डिग्री. उसके बाद 12 सेकंड्स के बाद, कितने, 12 सेकंड्स के बाद जो ये बैलून था ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है. किसमें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है. और वो मूव कर करके यहाँ पहुँच गया. कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया. कितने टाइम बाद पहुँच गया? 12 सेकंड्स बाद. कितने बाद? आफ्टर 12 सेकंड्स. ठीक है, तो अब जो ये बॉय है इसकी आई से जो ये एंगल बन रहा है, अब ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री. कितना बन रहा है, 30 डिग्री. ठीक है, तो अब हमने क्या करा, सपोज कीजिए हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं. इसको आपने रब कर देना है. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बॉय है. ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है. ठीक है, ये 12 सेकेंड्स. तो एक हम इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारी क्या बन गई, फिगर बन गई. अब हम इनको नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको लिखेंगे कैसे. देखिए सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे हमारी फिगर को. ठीक है, लेट ए जी इज ए बॉय ऑन ग्राउंड. ग्राउंड. ठीक है, इनिशियल पोजीशन ऑफ बैलून क्या है, इज बी, एंड आफ्टर 12 seconds final position of balloon is C. ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स. अब देखिए बॉय की हाइट कितनी है, 1.35 मीटर. हाइट ऑफ बॉय इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू 1.35 मीटर. ठीक है, उसके बाद ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज इक्वल टू एच डी और जी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ विंड मल्टीप्लाई बाय टाइम. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एच डी, या फिर आप कह सकते हो जी ई. कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी दे रखी है हमें, 3, और टाइम कितना है, 12, दैट इज 36 मीटर. तो हमें क्या पता चला कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 36 है. कितना है, 36 है. ठीक है,
लेट सी डी इज इक्वल टू स्मॉल एच। सी डी को हमने मान लिया कि ये क्या है, स्मॉल एच, ठीक है। देयर फॉर नाउ ओके, सी डी एच हो गया। इन ट्रायंगल ए सी डी क्या है, इन ट्रायंगल ए सी डी टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है हमारा, P बाई बी होता है। P कितना है, H है, और B कितना है हमारा, AD है, ठीक है, क्या है, AD। तो ये कितना हो जाएगा, H अपॉन 36, इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, लेट ए एच इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा x 36 प्लस x, ठीक है। और थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई 36 प्लस एक्स। tan 30 हमारा कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 36 प्लस एक्स, जिससे हमें क्या पता चला, √3h इक्वल टू 36 प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हम लिख लेंगे, कोई डाउट। अब देखिए, अब ट्रायंगल ले लिए ए बी एच। इन ट्रायंगल ए बी एच tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, P क्या है, BH डिवाइडेड बाई AH। BH हमारा किसके इक्वल है, CD बाई AH। CD कितना है, H अपॉन X, ठीक है। तो हमारा अगर थीटा कितना है 60 डिग्री, इट मीन्स tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H बाई X। इसका मतलब tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल टू H बाई एक्स, और यहाँ से हमें क्या पता चला, H इज इक्वल टू √3x। स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर अच्छे से लिखना है। मेरे पास थोड़े से स्पेस कंजस्टेड है, क्योंकि मैं एक ही पेपर पे आपको सारा सॉल्व करना सोच रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चल गया, हमें दो एक्सप्रेशंस पता चल गए, एक ये पता चल गया और एक ये पता चल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या कहेंगे, h की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, √3 इंटू √3x इक्वल टू 36 प्लस x। ये क्या हो गया, 3x इक्वल टू 36 प्लस x, 3x माइनस x इक्वल टू 36, 2x इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से हमारा x कितना निकल के आ गया, 18 निकल कर आ गया, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। h क्या है हमारी, क्या है, √3x, यानी √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 और x कितना है 18। सोल्व कीजिए, क्या आएगा देखिए, सोल्व करते हैं हम। $31.14, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, h आ गया, स्मॉल h आ गया। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड। वो क्या हो जाएगी हमारी, CD प्लस DE, या फिर हम क्या कह सकते हैं, CD प्लस EG, है ना, क्योंकि जो हमारा DE है वो किसके इक्वल है, AG के इक्वल है, ठीक है। CD कितना है हमारा, H के इक्वल है, दैट इज 31.14 प्लस AG कितना है, हाइट ऑफ बॉय 1.35। ऐड कर लीजिए, 549,314.2 एंड 3, ठीक है। देयरफॉर हाइट इज 32.49 मीटर। हमें लास्ट में ये यूनिट ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को करना है, तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे।